हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है राइट नाउ आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। कुछ स्पेशल मैसेज हो सकते हैं आपके लिए जो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी तरफ से। ओके, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं यहाँ आपके लिए। दो फेदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड वाइट वाला फेदर है, अगर आपको सही से दिखे तो। ओके। और उसके साथ आपकी जन्म की तारीख आपको देखनी है, ठीक है। और इस तारीख को आपको जिस डेट पर आपका जन्म हुआ है उसी डेट को देखना है, ठीक है। तो इसमें है 1 से 15 तारीख। ओके। और इसके साथ ये फेदर है, अगर आपको ये फेदर पसंद आता है तो उसके साथ इंट्यूटिवली आप पाइल चूज कर सकते हो। ओके। और पाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख और उसके साथ ये मोर पंख। ओके। तो इसको चूज करना चाहते हैं तो उसको आप चूज कर सकते हैं, या 16 से 31 तारीख है तो पाइल नंबर 2 आप चूज कर सकते हो। ओके। चलिए, तो यहाँ आपको बर्थ डेट के हिसाब से चूज करनी है, जो जन्म की तारीख है आपकी उसी के माध्यम से आपको चूज करना है। ओके। अदरवाइज आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो। तो मोरपंख या इस ब्लैक, शायद ये ईगल का है, पंख है, मुझे जब तक याद है तब तक, लेकिन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। ओके। लेकिन ब्लैक एंड वाइट कलर का है। ओके। तो इस तरीके से भी आप चूज कर सकते हो। ओके। चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, आप वहाँ मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके। चलिए, तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 1 से 15 तारीख, या जिन्होंने इस फेदर को चूज किया है। ओके। चलिए, तो आपके लिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। रेस्ट एंड रेजुनेशन। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी कुछ आपको साइन दे रही है, उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। किसी एक साइकिल की एंडिंग हो रही है और नई शुरुआत होने की कगार पर है, मतलब कि नई शुरुआत होने के लिए आप रेडी हो रहे हो। यहाँ वो पॉज लेने की एनर्जी होती है ना, कुछ नया शुरू करना है हमें, तो उस वक्त हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ों की एंडिंग करें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पॉज लेना है। ये पॉज लेने की एनर्जी, अपने आप को बनाने की एनर्जी। ओके। तो ट्रेनिंग हो सकती है किसी ना किसी तरीके की। चलिए देखते हैं आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको राइट नाउ क्या सुनने की ज़रूरत है, ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए उनको क्या सुनने की ज़रूरत है, ब्रह्मांड या परमेश्वर उनके क्या उनको मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। फ्लावरिंग, यस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए आपके अंदर एक डर है कि किसी चीज़ को खोने का डर हो सकता है। तो देखो डियर, डर होता है ना, कुछ डर ऐसे वास्तविक होते हैं और कुछ डर हमारे इमेजिनेशन के होते हैं, है ना। तो जो डर आपके अंदर है वो वास्तविक नहीं है। आप किसी चीज़ को शुरुआत करना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो तो वो डर आपका अंदर से निकल जाएगा। ओके। किसी चीज़ को खोने का भी डर हो सकता है यहाँ, तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो, उसको निकालने की कोशिश करो, अपने आप को जैसे बनाना, वो चीज़ ही है। ओके। तो यहाँ आपको अपने परमात्मा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप शब्द क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। कुछ बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, जैसे मैंने इस फेदर को भी बोला था कि शायद ये
ईगल स्पिरिट हो सकते हैं। तो आपको ईगल स्पिरिट दिख सकती है। आप जब भी ये सोच रहे हो ना कि मैं करूँ या नहीं करूँ या कुछ ऐसा गलत हो जाएगा, तब आपको ये ईगल स्पिरिट दिख सकते हैं। तो ये साइन होगा आपके लिए कि आपको अपने डर से निकलना है। ओके, मुझे जैसे आपका रूट चक्रा वो थोड़ा सा ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है, तो उसको आपको ठीक करना है। ओके, तो ग्राउंडिंग कीजिए अपनी एनर्जी की, अपने थॉट्स में एक उत्साह को लाकर काम करने की कोशिश कीजिए। ओके, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं, नई शुरुआत करो, नए तरीके से। अपने इमोशंस जो होते हैं ना आपके, जो भी इमोशनली आप ड्रेन हो गए हो, उसको सही कर लो। गो विद द फ्लो। जैसे जैसे चीजें आती हैं उस तरीके से काम करते जाइए। आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं। आप जो ओवर केयर करते हैं या ओवर थिंकिंग करते हो, उसकी वजह से ये चीजें हो रही है कि आपको सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किस तरफ जाना है ये समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ आपको जैसे वो बता रहे हैं कि आपको जिस तरीके से रास्ते, मतलब जैसे जैसे आपके सामने चीजें आती हैं उसको डिकोड करना सीखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। आपके इमोशंस बहुत हाई है, ओवर थिंकिंग की वजह से भी वो इमोशनली आप ड्रेन हो गए हो, तो उसको सही से समझिए। एक पिंग सा होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है। पानी को चार्ज करके भी आप पी सकते हो, जैसे पीस में आ सको और अपने सही डिसीजन ले पाओ। ओके, ये डर है वो आपके पास्ट लाइफ से, सॉरी पास्ट लाइफ नहीं बोलेंगी, हम सभी की जैसे पास्ट होता है ना, उसी पास्ट की वजह से आपके डर है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको सही करना है। द रिबेल, यस, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस आप एक जो बोलते हैं ना कि पूरा हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ बाकी है, ये चीज़ हो रही है यहाँ। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कि अपनी इस काम को स्टॉप मत करो, जो भी काम करे उसको करते जाइए। जो भी आपके अंदर डर है या जो भी चिंताएं है उसको परमात्मा को सरेंडर कर दो। उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, तो पैशन के साथ आगे बढ़ते हो। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये अथॉरिटी की बात करता है ना। ये द एम्परर का कार्ड होता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। आप ये जो भ्रम में डाल रहा है ना आपका दिमाग, उस भ्रम से निकलना है। आप अपने बारे में सोच रहे हो या किसी अगर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन ऐसा है ऐसा है, तो ये अपने थॉट्स को निकाल दीजिए, एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या वो चीज़ें ऐसी हो रही है। ओके, तो ये चीज़ आपको इसमें हेल्प करेगा। ओके, और यहाँ भी शायद ईगल स्पिरिट ही है। हारमनी, देखिए ये एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इस सिचुएशन में आप आ सकते हो, अपने खुद के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हो, या जहां भी आप हारमनी चाहते हो, अपने रिश्तों को सही करना चाहते हो, तो रिश्तों में भी वो चीज़ें सही हो सकती हैं। ओके, अगर किसी रिलेशनशिप के बारे में आपको जानना था कि ये रिलेशनशिप मेरा कैसा है, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप उसको आगे हारमनी में ला सकते हो। ओके, वो खुशियाँ देगा आपको। ये आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या रिश्ते के बारे में, मतलब जो भी आपका रिश्ता, नया रिश्ता बनने जा रहा है, उसके बारे में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो अच्छी चीज़ें देखिए उसमें। ओके, नेगेटिव थॉट से, तो उससे क्या, वो नेगेटिव थॉट्स है वो मेरे खुद के क्रिएट किए हुए हैं या मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर है, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी एनालाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ें आपको सही रास्ता दिखाएगी। लेकिन मैं यही कहूँगी, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। ओके, हीलिंग, देखिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, इसकी वजह यही है कि आपके थॉट्स, आपके दिमाग का, मतलब थर्ड आई चक्रा जो हमारा होता है ना, तो उसी को ठीक करना है। जब आपकी इसकी हीलिंग कर दोगे ना, तो ये अपने आप से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आप फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो गो विद द फ्लो। ओके, तो ये आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज है। चलिए, इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, क्या हेल्प आपके लिए अवेलेबल रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओह सो मच। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, तो इन कार्डों को मैं नहीं लूँगी यहाँ। ओके, अगर ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे। देखिए द लवर्स कार्ड, बहुत ही इमोशनल आप ड्रेन हो चुके हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने सोच को, अपनी कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश करने की जरूरत है। 6 नंबर होता है प्यार का, हार्मनी का होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक का होता है। लेकिन यहाँ आप जो हो रहा है ना, आपकी डिजायर बहुत है, तो थोड़ी सी डिजायर को, जो अपनी ख्वाहिशें हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। मतलब कि आप अपने पार्टनर की तरफ जो ख्वाहिशें रख रहे हो, तो क्या उस ख्वाहिशों के माध्यम से ही आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, ये थोड़ा सा समझने की आपको कोशिश करने की जरूरत है। ओके, तो ये जब आप सही तरीके से कर लोगे ना, तो आपके लिए जो हार्मनी क्रिएट होनी होगी वो हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। और ये कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, तो आपने अगर कमिटमेंट किया है तो उसको निभाना आपकी भी जिम्मेदारी है। ओके, तो ये थोड़ा सा ये सीखने की कोशिश करनी है आपको कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है। तो हो सकता है नई नई शुरुआत यहाँ आपको कर सकते हो, अपनी बिजनेस या वर्क प्लेस के लिए आप देख रहे हो तो कोई नई शुरुआत कर सकते हो। नई चीज़ें सीखना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे जैसे ये बता रहे हैं कि अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रिश्ते में, तो अपने आप को नई चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करिए। ओके, वो आपकी इस साइकिल को एंड करने में हेल्प करेगा। थोड़ी सी मुझे ये लग रहा है कि यहाँ कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ भी रेस्ट एंड रेजोनेशन की बात कर रहा है। पास्ट की एनर्जी को निकालिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। जैसे अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि पर्सन के साथ बैठना ही है, आप अपने आप को बनाइए पहले। ओके, हो सकता है आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, तो आप अपने आप को बना सकते हो। जैसे जिम ज्वाइन करना हो सकता है, अपनी बॉडी को सही करना हो सकता है, अपने लुक को सही करना हो सकता है, कुछ भी भीतर की ऊर्जा या बाहर की ऊर्जा, अपने घर को सही करने की ज़रूरत है आपको, तो वो कर सकते हो आप। मतलब एक रिदम में आने की ज़रूरत है, अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है यहाँ। ओके, तो अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इन जो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है ना, ये हार्मनी, उस हार्मनी को क्रिएट कर पाओ। थोड़ा सा प्लेफुलनेस एनर्जी के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ साइकिल तो है ना, 10 की साइकिल है, लेकिन यहाँ ख़त्म हो रही है। तो इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए आपको जो पास्ट के थॉट्स थे, पास्ट के विचार थे या पास्ट के एक्सपीरियंस थे, वहाँ जो सीखना था वो सीख के आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो ये चीज़ आपको इसमें हेल्प करेगी कि पास्ट में इसने ऐसा किया था, तो उन चीज़ों को निकाल दीजिए। मतलब कि नई शुरुआत हो रही है ना, तो नई शुरुआत में नई चीज़ों के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, और ईगल स्पिरिट भी वही बताता है, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। और यहाँ देखिए 4 ऑफ कप्स बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली ये एनर्जी है कि आपको अपने रिश्ते से आत्मसंतुष्टि नहीं है, मतलब आपको कमी सी लग रही है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपको नए तरीके यूज़ करने, नए तरीके से आप अपनी जो ये रिश्ता है उसको कुछ कर सकते हो, उसमें नई चीज़ें ऐड करना हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। टेम्परेंस देखिए बैलेंस का है, और यहाँ भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे की परिस्थिति को समझना कि हाँ ये इस वजह से मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है। ये अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ और आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं रहता है, कुछ भी पढ़ता हूँ या किसी भी तरीके, तो आपको नए तरीका यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, जैसे हो सकता है आप बेड के ऊपर बैठ के पढ़ते हो, तो बेड सोने की जगह होती है, तो वहाँ आपको नींद ही आएगी, आप नींद की वजह से आप पढ़ नहीं पाओगे या जो भी पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। तो आपको टेबल लेकर बैठना है और उसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई करते हो टेबल के ऊपर बैठ के मतलब, और फिर भी आपको याद नहीं रहता है, तो आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, बीच बीच में थोड़ा सा वॉक करिए ताकि आप वही सारी चीज़ें कर पाओ। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए एक
पार्टनरशिप की बात करता है तो पार्टनरशिप है, तो यहाँ आपको समझना है कि मैं अपना इसमें जो योगदान दे रहा हूँ क्या वो सही है। उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, अपने रिश्ते को नए तरीके से आप काम कर सकते हो। मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर कोई काम कर रहा है तो आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हो। आपको मान लो आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में, है ना, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो उनकी जो चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करके। ओके, तो ये रिश्ता आपका अच्छा हो सकता है। और जो लोग नए रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, क्यों कंफ्यूजन में है कि मैं इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाऊं, या इसमें मुझे यस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो यस कह सकते हो, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को आपको क्रिएट करेगा। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके, चलिए आपके लिए आपके हायर सेल्फ क्या बता रही है आपको। थैंक यू। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओह, फिर से बैलेंस और यहाँ है लॉस। देखिए वही चीज़ है ना कि पास्ट में जो चीज़ें हुई, पास्ट में जो हर्ट हुआ, उसको पकड़ के मत रखिए। ये जो बैगेज होता है ना हमारा, वो हम जब उसी को लगाते हैं ना तो वो प्रॉब्लम्स हमें आगे रिश्ते में भी दिखती है। ओके, तो जहाँ भी आपको ये लग रहा है कि मेरे पास्ट में मुझे वो चीज़ें मिली नहीं, तो वो चीज़ें आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी। पास्ट में नहीं मिली तो किस वजह से नहीं मिली उसको सही तरीके से समझना है। आगे आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स है, आपके लिए प्यार आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है कि आप इस रिश्ते को निभा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने एफर्ट्स करिए। बस एक थोड़ी सी देर है कि आपको ये ग्रोथ दिखने लगेगी। ओके, तो बैलेंस बनाइए, कहीं भी रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है ताकि आप इन चीज़ों को पा सको जो सक्सेस पाना चाहते हो। ये हार्मनी पाना हो सकता है, किसी साइकिल की एंडिंग हो सकती है, आपको बैलेंस बनाना है। ओके, तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बोल रहे हैं, बैलेंस बनाओ अपने थॉट्स में। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करो और अपने परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट करो। जितना भी आप ट्रस्ट उनके ऊपर करोगे ना, ये सरेंडर का भाव होता है कि जैसे मुझे जहां ले जाना होगा, मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो मुझे मिलके ही रहेगा, है ना। लेकिन जो मैं कर्म कर रहा हूं, अगर मेरी डेस्टिनी में नहीं भी चीजें हैं लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं तो उसका फल भी मुझे मिलेगा। ओके, तो ये ट्रस्ट आपको परमात्मा के ऊपर करने की जरूरत है। लुक फॉर अ साइन। यस, आपको साइन दिए जा रहे हैं। आपको बार बार ईगल स्पिरिट दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं। सूर्य उदय जब होता है ना तब आपको एक नया सूर्य उदय देखने के लिए आपको खुद को भी उठना पड़ेगा। मुझे वो दिखा रहे हैं कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है ना, उस वक्त मतलब 6 से 8 बजे से पहले, मतलब 7 बजे से पहले आपको उठना है और उगते हुए सूरज को देखना है। ओके, ये आपके लिए साइन होगा। मतलब आपकी बॉडी और माइंड और सोल ये तीनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा। रोमांस, यस, आपके लिए डेफिनेटली कमिटमेंट है, आपकी रिकन्सिलेशन हो सकती है, अपना रिश्ता सही हो सकता है। जिस भी रिश्ते के बारे में आप देख रहे हो, ये बच्चों के साथ हो सकता है, अपने बुजुर्गों के साथ हो सकता है, या अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। लेकिन आपका जो भी रिश्ता है उसको सही करने के लिए आपको रुकना नहीं है, बैलेंस बनाना है, नेगेटिव थॉट से निकलना है, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, लेट गो, पास्ट को लेट गो करिए। ओके, जो लेसन्स आपको सीखने हैं वो सीख के ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जो सीखा है उसी को आप लगाओगे, तभी ये आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे। ओके, चलिए, तो विश्वास कीजिए, यूनिवर्स आपको वही ले जाएंगे जहां आपको जाना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस मोर पंख को चूज़ किया है
मैं इसको यहाँ रखूँगी। या फिर जिनकी भी बर्थ डेट है 16 से 31 तारीख, तो आपके लिए कार्ड है ऑल टाइड अप। तो आप किसी बंधन में जैसे आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या कुछ बदलाव नहीं दिख रहे हैं मुझे मेरी लाइफ में, अंधेरा सा दिखता है, ऐसी एनर्जी में आप हो। बहुत जैसे मतलब अपने तरीके से सब कुछ करता हूँ, मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एनर्जी आपकी बनी हुई है। ओके, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो कि किस तरीके से इस काम को मैं कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, ये भी थोड़ी सी एनर्जी है आपकी। ओके, तो किसी न किसी तरीके की मतलब थॉट्स बहुत है आपके अंदर। ओके, नॉलेज है बहुत सारी, कुछ ऐसी एनर्जी है कि अपने नॉलेज को लगाओ कैसे, क्रिएटिविटी है लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करूँ, तो रास्ते कहीं दिख नहीं रहे हैं आपके। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए पाइल नंबर 2। आपके लिए सबसे पहले ब्रह्मांड आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू। आप बहुत बर्डन ले रहे हो रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। जैसे आपको लग रहा है मेरी हाथों से कुछ छूट जाएगा, ये डर है किसी के। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड ही मास्टर कार्ड आया है। वाह, बहुत सारा जैसे अंधेरा है लेकिन उसमें रोशनी दिखाई देगी। आप किसी न किसी तरीके से जो अपने अंदर का ये जो नॉलेज है, जो क्रिएटिविटी है, उसको दिखाना चाहते हो, उसमें मास्टरी कर पाओगे। लेकिन अभी राइट नाउ आपको थोड़ी सी साधना करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो। ओके, आपके पास नॉलेज है, आपके पास जो क्रिएटिविटी है वो दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे आप एक ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ से आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब वही चीज़ जो यहाँ मैंने बोली, वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये अंधेरा है ना, लेकिन आपको कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये कार्ड एक्स्ट्रा इसमें रखा गया है इस डेक में, ओशो का। तो ओशो की जो विचारधारा है उसके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, ये एक मैसेज आपके लिए है। कोई बहुत सारे फ़ोन में भी आते हैं ना आजकल, तो ओशो के बहुत सारे विचार लिखे हुए होते हैं, तो उनको भी आप सुन सकते हो। ओके, इंटीग्रेशन, जो चीज़ें जहाँ ख़त्म हो रहे हैं ना, मतलब एक चीज़ होती है कि आपकी थॉट्स, आपके काम जहाँ ख़त्म होते हैं ना, वहाँ से शुरुआत होती है भगवान ईश्वर के काम। मतलब आपको अपना 100% दे देना है, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होनी होगी वो उसके आगे का काम वो परमात्मा संभाल लेंगे। और मुझे यहाँ कृष्ण जी की बहुत ही वाइब्स मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चीज़ें मोर पंख पसंद किया है, तो कृष्णा आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। वही आपके रथ को चलाने वाले हैं। और यहाँ आपको बैलेंस रखना है कि आधा काम मेरा है तो आधा काम भगवान परमात्मा सब संभाल लेंगे, है ना। वो अननोन की एनर्जी, जो चीज़ें दिखती नहीं है ना, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो आपको वही ट्रस्ट करना है कि वो सही कर देगा। ओके, तो ये आपको अपने काम करने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सरेंडर के भाव के साथ जुड़िए। ओके, देखिए अंडरस्टैंडिंग, यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आपके पास वो सारी काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, या दूसरों की तरफ जो आप देख रहे हो ना कि वो तो ऐसे कर रहे हैं, मेरा तो ऐसा है नहीं, मतलब वो कंपैरिजन होता है। इस वजह से आप ये जो बंधन महसूस कर रहे हो ना, इस वजह से आपके लिए वो रास्ते ओपन कर दिए गए हैं। आप दूसरों को देख सकते हो कि दूसरे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, है ना। तो वो वही चीज़ आपको अपने मुताबिक करनी, लोगों के मुताबिक नहीं।
ठीक है। आपको अपने डर से ही निकलना है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मुझ में भी वो ताकत है, मतलब मैं भी वो मास्टर हूँ। दूसरों के जैसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मतलब दूसरों जो लोग करते हैं ना उसी तरीके से आपको काम करना ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना पाथ शुरू कीजिए। अपनी नॉलेज जो है वो आपकी खुद की एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उसको शेयर कर सकते हो आप। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर मुझे ज़्यादा लग रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करना। हो सकता है कि लोग मुझे हर्ट करेंगे, पास्ट के ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुए हैं आपको जिसकी वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नया प्यार आ रहा है। नई अपॉर्चुनिटी मतलब किसी भी एरिया में हो सकती है, ओके। लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन वही चीज़ कि आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, विश्वास करना है खुद के ऊपर कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ें आई है, मेरे अंदर एक थॉट्स आया है, तो उसको मैं ये इन चीज़ों को मैं सही कर सकता हूँ। क्योंकि परमात्मा ने अगर मुझे ये सिखाया है ना, मुझे इसने पंख दिए हैं, तो ये लोग जो उड़ रहे हैं ना, ये जो पंछी उड़ रहे हैं, उसी के तरह मैं भी उड़ सकता हूँ। मुझे भी ये पंख दिए गए हैं, है ना। ये ट्रस्ट करना होता है, आपकी नॉलेज का आपको सही इस्तेमाल करना है, ओके। और यहाँ मुझे जैसे लग रहा है कि आपकी जो बोलने की पावर है वही आपकी इसमें हेल्प कर सकता है, ओके। तो एक आपकी ही जो चीज़ें हैं, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस कम है या अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, डाउट से, वही चीज़ें आपको पीछे रख रही है। वही चीज़ें आपकी जो एबिलिटीज है, जो आपके अंदर वो क्षमता है, उसको खा रही है, ओके। तो इन चीज़ों को आपको सही करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस, और ये होता है चैरियट का कार्ड। मुझे यहाँ महादेव की भी एनर्जी लग रही है, तो कोई महादेव के भी भक्त हो सकते हैं, बुद्ध भी हो सकते हैं। जैसे मुझे ये दिखा रहे हैं कि अपने इनर नोइंग को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है आपको, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये मास्टर होता है। ये जो युद्ध होता है ना, युद्ध में ये अपनी तरीके से काम करता है। इसने जो सीखा है उस तरीके से आपको काम करना है, ओके। तो अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना है, उस वक्त अवेयरनेस में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। पास्ट की एनर्जी क्या थी, पास्ट में इसने ऐसा किया था, वो जो भी था, या मुझे लोगों ने हर्ट किया, तो इन चीज़ों से आपको निकलना है। जब अपने थॉट्स, अपने कम्युनिकेशन सही करते हो आप, तो वो चीज़ें आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी बन के आती हैं कि हाँ इसको एक्सेप्ट करना पहले तो, कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, इट्स ओके, लेकिन मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मुझे रास्ते दिखाए जाएंगे। मेरे कान्हा जी, मेरे परमात्मा, मेरे जो गुरु हैं वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, ओके। तो इस अवेयरनेस में फिर रहना है आपको कि हाँ वो साइन कौन से दिख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग होता है ना, तो एनालाइज करना होता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, तो ये मैं भी पा सकता हूँ। दूसरों की लाइफ में अगर आपको सक्सेस दिखती है तो मैं भी इस सक्सेस को पा सकता हूँ, ओके। ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ सेलिब्रेशन, यस, यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, ये टेम्परेंस का कार्ड है। और ये जो टेम्परेंस का कार्ड होता है ना, उसमें एंजल माइकल की प्रेजेंट होती है। तो एंजल माइकल आपको सपोर्ट करे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अपने आप को प्रोटेक्टेड समझिए और सेलिब्रेट कीजिए। जो भी आप नए अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहे हैं उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। विश्वास रखिए, आपके लिए सेलिब्रेशन की ऊर्जा है, ओके। तो डरना नहीं, आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ अकेले अकेले काम करने जाओगे तो आप परेशानी आपको हो सकती है, ओके। तो यहाँ सोचना है कि कैसे मैं अपने कोई ऐसे पर्सन को आप ढूंढ सकते हो जहाँ आप टीम वर्क कर सको, ओके। चलिए आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस है आपके लिए। हाँ, आप इसके लिए क्या कर सकते हो। थैंक यू। जो आपके हाथ में है आप क्या कर सकते हो। आपके कार्ड्स अपने आप से ही निकल रहे हैं तो गाइडेंस भी अपने आप से निकलेगी। इनर इंजीनियरिंग, द हर्मिट। आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो डियर, लेकिन दूर का बहुत सोच रहे हो, है ना। तो आपको दूर का बहुत सोचना नहीं है,
करीब का सोचो, मतलब कि जब मुझे ज़रूरत है तो इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, कल के बारे में मत सोचो, आज मैं क्या कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ में मैं पीछे रह रहा हूँ या जो भी चीज़ें मुझे स्टक कर रही हैं। ओके, तो उसी चीज़ों के माध्यम से आप मास्टर बनोगे उन चीज़ों में जो चीज़ आप पाना चाहते हो। और यहाँ प्रेयर, जो आप प्रेयर करोगे ना, प्रेयर ही आपको वो कॉन्फिडेंस आगे आपका बढ़ाएगा कि अब मुझे, मेरे हाथ में जो चीज़ें थी मैंने कर ली, अब आगे की जो भी चीज़ें करनी है वो परमात्मा कर लेंगे, मुझे पता है। ओके, तो ये प्रेयर आप जब करोगे तो आप ये मास्टर बन पाओगे, अपने लाइफ में बैलेंस बना पाओगे, अपने थॉट्स में बैलेंस बना पाओगे और सही तरीके से अपने काम कर पाओगे। ओके, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, है ना, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि मैं करूं या नहीं करूं। ये रिश्ते हो सकते हैं, कोई प्रपोजल हो सकता है किसी ना किसी तरीके का, तो इसमें आपको उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, विजय आपके लिए है। ओके, देखिए वही चीज है ना, 3 ऑफ सोर्स। आप अपने दिल और दिमाग की जो ये जंग चल रहे हैं ना आपके अंदर, उसमें आप अलाइनमेंट में आ रहे हो और यही करने की भी ज़रूरत है। अपने दिल और दिमाग के साथ अलाइनमेंट में आइए कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, उन चीज़ों को लिखिए, क्योंकि ये पहले कार्ड होता है, इसके बाद ये कार्ड आता है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि पहले जिन लाइफ जो होती है ना हमारी, वो हमें सिखाती है चीज़ों को, है ना, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो पहले हमें पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद एग्ज़ाम देनी है ना। लेकिन लाइफ हमारी क्या करती है कि पहले आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, फिर सिखाती है लेसन। तो आपको वही चीज़ यहाँ करने की ज़रूरत है कि जो भी हर्ट हुआ, जो भी जहाँ भी ब्लॉकेज आपको लगे, जहाँ कन्फ्यूज़न लग रही है, तो उस कन्फ्यूज़न को पढ़ो कि आपके अंदर की वो कौन सी कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से आप ये स्टकनेस वाली एनर्जी में हो, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में हो। तो वहाँ अपने इसके साथ जुड़ना है आपको, दिल और दिमाग के साथ। ओके, ये आपको हेल्प करेगा इसमें। डेविल, देखिए आपको सिर्फ एक्शन लेने हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, जो आपकी डिज़ायर है, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको रोक रही है, वो लस्ट की एनर्जी में बदल जा रही है, मतलब पास्ट की एनर्जी होती है ना। डेविल जब आता है ना, तो ये हमें एक बंधन सा महसूस होता है, और वही चीज़ आपके लिए है। और यहाँ देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, सीखिए, आपको सीखने की ही एनर्जी होती है। डेविल की जब एनर्जी आती है ना, ये डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी होती है, और वहीं से निकलने का रास्ता एक ही है, एक्शन लेते जाइए, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे नहीं पता मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कैसे करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा परमात्मा मुझे सही रास्ते ले जाएगा। ये डेविल की एनर्जी से निकलने का एक ही रास्ता है, क्योंकि इनके, आप देखो तो इनके हाथ खुले हुए, इनकी जंजीरें हैं ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं अभी हुई है, ये अपने गले से, अपने हाथों से निकाल सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं, है ना। तो जो भी नई अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ो। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं करूँगा तो इसमें फेल होगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हमारे हुए हैं ना पास्ट में, हम फेल हुए कहीं जगह, किसी जगह, ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, या कोई भी काम हो सकता है, उसमें अगर आपकी फेलियर आपने फेस किया था तो वो डर होता है, उसकी वजह से आपको ये अभी एक्सपीरियंस जो आप लगा रहे हो ना, वो एक्सपीरियंस यही हो सकता है कि शायद मैं फेल हुआ तो लोग क्या बोलेंगे। ये लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तभी हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तभी ये डेविल की एनर्जी आ जाती है। तो आपको जो लेसन सीखे हैं उसको लगाने हैं कि मैंने गलतियां कहाँ की थी जब मैं फेलियर हुआ था, है ना। ये कंडीशनिंग की गई होती है कि ये मत करो, वो मत करो, ये चलेगा नहीं, जो पहले से ही लोग बोल देते हमें, और इसकी वजह से हमारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं कि शायद मैं नहीं कर पाया, तो वही चीज़ होती है। ओके, तो आपको एक साहस करने की ज़रूरत है, और ये सक्सेस के लिए ही बना है। आप कहीं मूवमेंट चाहते हो, कहीं जगह जाना चाहते हो, तो इस एनर्जी से निकलना होगा। एडवेंचर करने की बात करता है ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये हम टीनेज के बच्चे की तरह इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये जो काम करने के लिए नई शुरुआत करना चाहता है, इसको एक्सपीरियंस नहीं होता है उन चीज़ों का,
लेकिन जो सीखा है उसको लगा के वो कुछ ना कुछ तो सही शुरुआत कर सकता है ना। तो जब शुरुआत करेगा तो इसको ग्रोथ शायद कम मिले, है ना, लेकिन ये उन चीज़ों को सीख के फिर आगे तो ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि इसकी डेस्टिनी होती है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये इसको मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि इसकी डेस्टिनी होती है। हाँ, कुछ थोड़ा सीखना होता है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब अनलिमिटेड अबंडेंस की बात करता है। ओके, तो वो चीज़ आप पा सकते हो, और ये तो सक्सेस के लिए ही है। चैरियट कार्ड मैं हमेशा बोलती हूँ ये अनलिमिटेड सक्सेस है, तो आपको ये सक्सेस मिलेगी। बस अपने ऊपर डाउट्स करना बंद कर दो, ये डेविल की एनर्जी से निकल जाओ, अपने आप को हार्म करना, अपने आप को हर्ट करना, इस एनर्जी से निकल जाओ। ओके, तो ये आपको सक्सेस ज़रूर देगा। चलिए, आपके लिए आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हायर सेल्फ, ओ वाओ सेल्फ कंट्रोल, देखिए वही चीज़ है ना। आप लोगों के, देखिए यहाँ आपको मैं दिखाऊं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस पर्सन के इर्द गिर्द, है ना, लेकिन ये पर्सन अगर इनकी बातें सुनेगा ना, आपको शायद, आई होप कि आपको दिख रहा होगा सही से, तो ये पर्सन इन लोगों की बातें सुनेगा ना तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी हायर सेल्फ की बात को ही सुनना पड़ेगा इसको, अदरवाइज ये अपने सेल्फ को कंट्रोल करता रहेगा। ये मत करो, वो मत करो, आगे बढ़े तो प्रॉब्लम्स होगी, लॉस होगा, ये डर होता है हमारे अंदर का। इसी वजह से हम अपने आप को पीछे रखते हैं कि नहीं, मुझे कोई हेल्प कर दे तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। हेल्प लेने के लिए भी आप अगर आगे हाथ बढ़ाते हो, किसी और को बोलते हो, तो वो भी आप फ्लो में हो, ये साइन होता है आपके लिए। ओके, तो अपनी हायर सेल्फ को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो, वही आपको गाइड करेंगे। साइकिक अवेयरनेस, शायद इसको मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन अवेयरनेस है, तो यही अवेयरनेस का कार्ड है कि आप जो भी कर रहे हो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करो। ये अपने अंदर की जो बक है ना, बहुत शोर होता है जो आपको पीछे कर रहा है ना, तो आप डिवाइन सोल हो, आपको ये काम सौंपा गया है और आपको ये करना है। मुझे यहाँ आपके ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है जिसको आपको करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इससे कहीं पीछा छुड़ा नहीं सकते हो, ये बार बार चीज़ें आपकी तरफ आएगी, तो आपको ये करना है। ओके, तो ये आपकी अवेयरनेस आपको इस तरफ लेकर जानी है कि हाँ, मेरे लिए काम है तो मुझे ये करना है। ओके, चलिए, आपकी एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। ओह, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स अपने आप से ही जैसे निकल रहे हैं और बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं। तो साइन, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाते हो, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में अगर चीज़ें आ रही है ना, तो वो हम दे रहे हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यस, आपको शायद हो सकता है 1 साल के अंदर वो सक्सेस आप अभी देखना चाहते हो ना, वो 1 साल के बाद मिले। ओके, तो नए साल की शुरुआत हो रही है, और यहाँ मैंने वो मैसेज आपको यहाँ दिया है, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ओके, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज जब हम कर लेते हैं ना, समझौता कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है तो चलो इसको छोड़ देते, नहीं, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक्शन लेते रहना है, आपको कहीं भी रुकना नहीं है। यार मुझसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दूँ, नहीं, छोड़ना है नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना है। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर किसी को अपने रिलेशनशिप में बार बार समझौता करना पड़ रहा है, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ भी आपको नहीं करना है। अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आपको जो काम आगे करने होते हैं, मतलब उसको लीगल काम बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी आपको मतलब वही चीज़ कि अपने आप को बांध के मत रखो किसी भी रिश्ते में, जो आपको सर्व नहीं करती है उन चीज़ों से निकलो। ओके, तो ये भी एक साइन होगा आपके लिए, टेक एक्शन। और मैंने वही चीज़ आपको बोली, आपको एक्शन लेने हैं, रुकना कहीं भी नहीं है आपको। ओके, जो भी डिसीजन ले रहे हो, अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि आपको ये एक्शन लेने से आपको हेल्प मिलती है, मतलब आप अपने आप को फ्री कर सकते हो, तो आपको ये एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, अपनी हायर सेल्फ की बात सुनो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स
नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप ये शुरुआत कर सकते हो, जिसका रिजल्ट आपको 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपको ये दिखेगा। चीज़ें जो भी सक्सेस आप पाना चाहते हो, जिस भी चीज़ में आप महारत हासिल करना चाहते हो, वो चीज़ें आपको दिखेगी। ओके, तो थोड़ी सी एक्शन लेने की कोशिश करनी है, उसके आउटकम को मत देखो, अपने एक्शन लेते रहिए। ओके, ये चीज़ आपको बैलेंस में लाएगी और वही चीज़ आपको करना है। कहीं भी चीज़ों को आधी अधूरी छोड़नी नहीं, क्योंकि आपने बहुत पीछे किया है ये सब अपने आप पर डाउट्स करके, लोगों की बातों को सुन के। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको रोकना नहीं है, आपकी हायर सेल्फ की बात को सुनना है। ओके, तब आप ये अवेयरनेस में आ पाओगे, प्रेजेंट में आ पाओगे और उसी तरीके से आप काम कर पाओगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।